Good morning, students. Let us continue with our science session and lesson number 3, atoms and molecules. First of all, I have to correct my one mistake. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि जो भी मैटर होते हैं, मैटर को कौन बनाता है? तो एटम्स बनाते हैं. एटम्स मिला के मैटर बनती है और एटम्स को कौन बनाता है? मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है वो वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है. ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा. देख लो फिर से. ये आपको एक करेक्शन ये वहाँ पे करना है. कुछ गलत मत लेना माइंड में. जो भी मैटर होते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, ठीक है, वो किसके बने हुए होते हैं? एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं. और मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? अगर सब एटम मिल जाए, एक एटम है, ये दूसरा मिला, तीसरा मिला, तो अगर एटम्स कंबाइन हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे. ठीक है, और मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन हो जाएंगे तो मैटर बन जाएगा. तो ये करेक्शन आपको वहाँ पे करना है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो समझाया था वो थोड़ा वहाँ पे सीक्वेंस उलट सुलट हो गई थी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ एन एटम. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड a mason building walls from these walls a room and then a collection of rooms to form a building? What is the building block of the huge building? What about the building block of an ant hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building blocks of all matters are atoms. तो जैसे सैंड और ब्रिक से सभी को मिला के हमने क्या बना दिया? वॉल्स बना दी. वॉल्स जो भी है वो बहुत सारी वॉल्स बन गई तो एक रूम बन गया. बहुत सारे रूम बन गया तो दे मेड फ्लैट एक्चुअली. तो क्या होता है? तो कुछ ना कुछ जो भी हम बना रहे हैं उसका स्मॉल एक ब्लॉक होगा. ठीक है, जैसे ग्रेन और सैंड है किसका? अगर एक ह्यूज बिल्डिंग बन गए तो इससे छोटा किससे बना हुआ है? छोटे से छोटा कौन है उसमें? ठीक है, तो ग्रेन और सैंड है. तो जो भी मैटर हमारे आसपास है, फिर से समझा रही हूँ. व्हाट इज़ एन एटम? एटम में पहले ये क्या बोला गया है? अगर एक बड़ी बिल्डिंग है तो एक बिल्डिंग में छोटे छोटे रूम फ्लैट्स होंगे. फ्लैट्स के अंदर रूम्स होंगे. रूम किसके बने हुए होते हैं? वॉल्स के बने हुए होते हैं. और वॉल्स किसकी बनी हुई है? सैंड और ब्रिक्स की बनी हुई है. तो छोटा कौन हुआ सबसे? सैंड और ब्रिक्स हुई. ठीक है, तो ये छोटा पार्टिकल आ गया जिससे ये बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है. तो वही यहाँ पे है. एटम क्या होता है? तो जो भी हमारे आसपास चीज़ें बनी हुई होती है तो उसमें छोटे से छोटा जो भी पार्टिकल है वो कौन है? एटम है. एटम इज़ वेरी स्मॉल. वो बहुत छोटा है. जैसे हमने आगे देखा फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में कि अगर हम उसको डिवाइड करते जाए तो ऐसी एक सिचुएशन आ जाएगी आगे जाके आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको बोला था एटम. ठीक है, तो एटम आर वेरी स्मॉल. दे वेर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी can imagine or compare with. More than millions of atoms when stuck would make a layer barely as thick as thin sheet of paper. अगर मैंने बहुत सारे एटम्स ले लिए तो उसको मिला के स्टक करके एक लेयर बन, बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स लेंगे तो भी इतना पतला लेयर बनेगा. जैसे आपके शीट है ना, इतना पतला लेयर बनेगा. तो वो बहुत छोटे हैं साइज़ में. ठीक है, एटॉमिक रेडियस इज़ मेजर इन नैनोमीटर. ये आपको याद रखना है, हाईलाइट करना है. 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. देखो वहाँ पे यहाँ पे जो दिया गया है 1/10⁹ है. अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊँ तो 10⁻⁹ हो जाएगा. ठीक है, और 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर. ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखना है जो यहाँ पे दी गई है. रिलेटिव साइज़ जो भी एक एग्जांपल यहाँ बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे दिए गए. एटम ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, उसकी रेडियस आपको यहाँ पे दी गई है. ठीक है, वी माइट थिंक दैट if atom are so insignificant in size, why should we care about them? अगर ये बहुत छोटे हैं जिसको आप कंसिडर भी नहीं कर सकते तो क्यों इसकी केयर करनी पड़ती है? क्यों हम इसको लेके बहुत
एक्साइटेड है ऐसा मान लो, या जो अनसीन है वो उसके लिए अब हम बहुत एक्साइटेड है, वो क्या होता है, कैसे बनता है, ऐसा क्यों है, क्यों? दिस इज़ बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, क्योंकि हमारा जो भी वर्ल्ड है किसका बना हुआ है, एटम का बना हुआ है। जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, जो भी चीज़ है सभी एटम्स की बनी हुई है, इसीलिए हम उसकी केयर करनी पड़ रही है। वी मे नॉट बी एबल टू सी, हम उसको देख नहीं सकते, बट दे आर देयर, वो वहाँ पे है लेकिन। एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टेड वॉट एवर वी डू, और हम जो भी कर रहे हैं उस पर वो इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ सरफेसिस ऑफ एलिमेंट शोविंग एटम्स। तो जो भी मॉडर्न टेक्निक है उसकी वजह से हम उसको देख सकते हैं। इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन, देखो यहाँ पे एक इमेज आपको दी गई है, ठीक है। तो एटम्स है तो बहुत छोटा, लेकिन वो जो भी हम कर रहे हैं उस पर अफेक्टेड हो रहा है, उस अफेक्टेड हो रहा है। और जो भी चीज़ें है हमारे आसपास वो सभी एटम्स की बनी हुई है, तो इसीलिए हम उसकी केयर कर रहे हैं, और हम जानना चाहते हैं कि उसकी साइज़ क्या है, वो मिलके क्या बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और ये टॉपिक नंबर 3.2.1। थैंक यू।